भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था पिछले संडे को, और एक नवी मुंबई में एक 14 इयर्स ओल्ड जो एक लड़का था और उसके पेरेंट्स जो थे वो पाकिस्तान के चौका छक्का मारने पर चीयर अप कर रहे थे और उनके घर में से आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ पर रोड जो लोग जा आ रहे थे उन्होंने कंप्लेंट की। तो पुलिस ने जो है पहले तो पेरेंट्स को और बच्चे को अरेस्ट किया और उन पर सेक्शन लगाई है 196 और 197 BNS। 196 कहती है कि जो प्रमोट करता है एनिमिटीज़ बिटवीन द ग्रुप्स, और कोई ऐसा एक्ट करके जो कि हार्मोनी को जो मेंटेन करने में जो है विफल रहे। तो इस तरह का जो एक्ट जो करता है जिससे कि दो ग्रुपों के बीच में एनिमिटी को प्रमोट किया जाए, 196। और 197 जो है BNS की वो बात करती है इम्प्यूटेशन या फिर असर्शन जो है प्रीजुडिशली करते हैं जो कि देश की एकता अखंडता को खतरे में डालती है। तो ये दो जो सेक्शन जो है उन पे ऊपर लगाई गई है पुलिस के द्वारा। तो ये जो सीरियस एलिगेशंस उन पर लगे हैं इनसे उनको 3 साल की जो है सज़ा हो सकती है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या किसी दूसरी कंट्री को जो है चीयर अप करना माना जाएगा या नहीं, या फिर इसको पब्लिक इंटरेस्ट में थ्रेट माना जाएगा, जैसा कि ये 2 सेक्शन लगा के जो पुलिस ने किया है। दूसरा जो है, क्या इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज होंगे, जैसा कि हम आर्टिकल 19 के सब क्लोज 2 में पढ़ते हैं कि भाई जो एब्सोल्यूट नहीं है आपकी राइट टू स्पीच तो पब्लिक इंटरेस्ट में या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो क्या ये अप्लाई होगा। तीसरी चीज़ जो है पुलिस ने वो लगाया है कि उनका जो बिज़नेस करने की जो जगह थी जहाँ पर वो बिज़नेस करते थे उनका जो डिमोलिश कर दिया, उनका जो बिज़नेस करने का स्थान था, प्लेस था, उसको रेजिंग ऑफ प्लेस ऑफ द ट्रेड जहाँ पर वो बिजनेस करते थे उसको डिमोलिश कर दिया। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि भाई अगर आप किसी का भी घर या बिजनेस का स्थान है जो भी डिमोलिश करते हो, रेज करते हो, तो आपको सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन है वो आपको फॉलो करनी पड़ती है कि नोटिस देना पड़ेगा 15 दिन पहले और ये सारी चीज़ें। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप जाके मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भी वायलेट करता है। तो 2 है कि अरेस्ट करने के बाद 19 BNS जो दैट इज़ भारतीय न्याय संहिता की जो सेक्शंस लगाई 196 और 197, इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होगा। वो दूसरा जो इन्होंने रेस किया है वो प्लेस जो ट्रेड करने का उनका, यहाँ पर क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन किया। तो ये बड़ा मुद्दा है। तो इन दोनों केस में अब देखना है कि जुडिशरी क्या डिसीजन देती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो भी जो है उस जगह को जहाँ वो रहते हैं या जहाँ ट्रेड करते हैं उसको अगर ढहा देंगे, डिमोलिश कर देंगे, तो उन अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और उनको व्यक्तिगत खर्च से उसको फिर से बनाना पड़ेगा। तो अब देखना यह है कि इसमें क्या डिसीजन आता है। तो आपकी राय इसमें क्या है, डू बिलो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी तरह की नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें और कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।